माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास और 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मांग पर बोलने के लिए मुझे आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज सदन में मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कल इस राजस्थान की विधानसभा में बजट रखा, उसमें मेरे क्षेत्र के लिए जो भी सौगात दी है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं निवेदन करना चाह रहा हूं मांग संख्या 30 में जनजाति क्षेत्रीय विकास। जनजाति क्षेत्रीय विकास में अभी तक तो अपन यह भी तय नहीं कर पाए कि ये जातियाँ किस कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, ये भी तय नहीं कर पाए। बार बार सदन में इस बात को उठाया जाता है, जैसे नायक की जाति के आगे ए लगा दिया, नायक का हो गया। अब वास्तव में उस जाति का नाम तो नायक है, मगर उसको सुधार कैसे किया जाए, बार बार उठती है मांग। कट मोशन भी देते, मगर उसमें सुधार करने के लिए कोई पहल की नहीं जाती है। मैं मांग करता हूं कि जैसे मेरे रानी में भोपा भील है और मारवाड़ जंक्शन में भोपा है, तो भोपा को तो ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है और कौम वही है, उनको वहाँ भोपा बोलते हैं, यहाँ पर उनको भील बोलते हैं। मगर एक वहाँ की बच्ची वहाँ जाती है तो उसको तो एसटी का सर्टिफिकेट मिलता है और यहाँ की बच्ची को अगर आती है तो उसको एससी का सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस तरह से जो विसंगतियाँ हैं, जैसे सरगड़ा और सरगड़ा नाम की कोई जाति ही नहीं है, वास्तव में तो वो सरगरा है। तो ये इस तरह की जो विसंगतियां है, ये तो मेरे क्षेत्र की बात है, मगर पूरे राजस्थान में कितनी जातियों के लिए जो वास्तव में किस कैटेगरी में आती है, उस कैटेगरी में उसको डालने के लिए हमने सार्थक प्रयास करने चाहिए, ताकि उन पिछड़े व्यक्तियों को सही उनका लाभ मिल सके। मेरा ऐसा निवेदन है। कृपया मंत्री जी से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि वो इस बात को सीरियस लेते हुए अब की बार इन जातियों का जो वास्तव में जो जिस कैटेगरी में आती है उस कैटेगरी में डालने के लिए निवेदन करता हूं। दूसरा, माननीय इस डिमांड में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने भाव व्यक्त किए, असमानता के कम करना आज भारत की प्राथमिकता है। ज़रूरतमंदों को एवं वंचित वर्गों को की सेवा करने में हमारी आस्था है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये विजन है कि जो जिनकी आवश्यकता है, आवश्यकतामंदों को किस तरह से उनको लाभ पहुंचाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी का मोटो भी है, उस भारतीय जनता पार्टी की 5 निष्ठाएं हैं, उस निष्ठा में भी भाजपा की 5 निष्ठाएं हैं, उसमें एक निष्ठा ये भी है कि सामाजिक आर्थिक विषय पर गांधीवादी दृष्टिकोण, जिससे शोषण मुक्त एवं क्षमता मुक्त समाज की स्थापना हो सके, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की चिंतन और सोच है कि हम इस शोषित पीड़ित व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचाए, उसके लिए हमारी सरकार चिंता करती है। और जो कल बजट रखा, उसमें भी जो बजट दिया जाता है, मैं आपके मार्फत से निवेदन करना चाह रहा हूं कि बजट का वास्तव में सही टाइम पे खर्च नहीं होने का क्या कारण है। बजट के पैसे लास्ट में जो पैसे टाइम रहता है 2-3 महीने, उस समय उस बजट को भेजा जाता है और आनन फानन में कैसे भी करके खर्च करके बताओ, तो इसके कारण से सही रूप से बजट का खर्चा भी नहीं हो पाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि बजट को समय पर भेजें ताकि समय पर उसका खर्चा हो सके। उक्त ध्येय की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों को, विधवाओं एवं एकल नारियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को तथा लघु सीमांत कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष में बढ़ाकर 1250 किया है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।
पर गत वर्ष में 1000 से बढ़ाकर 1150 किए और इस वर्ष 1250 किए। जब मैं गांव में जाता हूं तो महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं कहती है कि सर राम जी हमारे अब की बार तनख्वाह नहीं आई, हम सहायता के रूप में पैसे भेजते हैं, उनके लिए वो पैसा कितना बड़ा हो सकता है वो तो एक गांव की बुजुर्ग महिला बता सकती है कि ये पैसे मेरे कितने काम के हैं। वो पैसे अपनी बच्ची आती है उसके लिए कपड़ा लेती है, उसके लिए किराए के पैसे देती है, तब उसे महसूस होता है कि सरकार हमारी किस तरह से मदद करती है। और उस मदद के लिए 1250 रुपये किए हैं। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बेघर वृद्धजन, असहाय, निराश्रित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु स्वयं सिद्ध आश्रमों का दायरा बढ़ाकर 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम खोले जाएंगे। आज समाज में कैसी विषमता पैदा होगी। आज बाप और बेटे में कैसे संबंध हो गए। बेटा बड़ा बन जाता है, बाप को संभालने तक नहीं चाहता। ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार ने कहा है कि अगर जिसके कोई संभालने वाला नहीं है उसके लिए राज्य जिम्मेवार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। उसके लिए आश्रम में बेडों की क्षमता को 50 बेड बढ़ाने की जो क्षमता की है उससे निश्चित रूप से जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं और हमारी सरकार भी इस पीड़ा को समझा है। इसके लिए मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। 1 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए 150 करोड़ रुपए के व्यय किए जाएंगे। साथ ही उनकी गुणवत्ता के रिसर्च हेतु 20 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, जो व्यक्ति विकलांग है, अगर उसको पैर लग जाए, उसके लिए कोई हाथ नहीं है, हाथ लग जाए और उसके लिए गुणवत्ता के लिए भी उसकी अच्छी गुणवत्ता के काम करने वाले अंग लगे, उसके लिए गुणवत्ता के लिए भी 20 करोड़ का प्रावधान किया है। मैं सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर वर्ग को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए, उसके लिए काम किया है। इसलिए विमुक्त, गुमंतक, अर्ध गुमंतक समुदायों के उत्थान के लिए दादू दयाल गुमंतक सशक्तिकरण योजना, आपने देखा राणा प्रताप के साथ गाडोली अलवार और देवासी समाज के लोग, ये बंजारा समाज के लोग चूड़ी कंगन बेचना मजबूर कर दिया, मगर उन मुगलों की गुलामी के आगे सर झुकाना नहीं सीखा। गुरु तेग बहादुर का सर कलम करके बंजारे ने जब दिल्ली के लाल चौक, अपने चांदनी चौक में सर कलम किया और उस लखी बंजारे ने अपने घर को जला करके उसका दाह संस्कार किया। उसके बाद उन बंजारा समाज ने भी घुमंतक बन करके चूड़ी कंगन बेच करके अपना जीवन यापन करना मजबूर कर दिया, मगर ये धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं हुए। ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है कि जो अपने परिवार को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 25,000 पट्टे जारी करने का भी प्रस्ताव दिया है। उनको अपने स्वामित्व तो मिलेगा, उनका मकान के लिए स्वामित्व तो मिलेगा। इसलिए मैं ऐसी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हर वर्ग को किसी न किसी तरह से सहायता करने का काम किया है। जी, आपकी सहायता की जरूरत है। आपके पुराने साथी सब चले गए, आप ही जा रहे हो, कैसे पार पड़ेगी? हमारे तो सब लॉबी में है, पर ये समझाओ ना रफीक साहब को। माननीय सभापति महोदय, गांव में रहने वाला मिट्टी का बर्तन बनाने वाला प्रजापत जो अपने हाथ से चाक को चला करके मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसके लिए भी हमारी सरकार ने चिंता की। उनके लिए 2000 इलेक्ट्रिक चौक और मिट्टी गोदने के लिए भी मशीनें देगी। ये भी हमारी सरकार का विजन है, सोच है कि जी प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा संबल प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। तो ऐसे समाप्त कीजिए। सब
अभी तो शुरू किया ना सर। मेरे वो घड़ी देख लो आपके। अभी मेरे एक 8 मिनट के लिए कहा था, 10 मिनट हो 5 रहे हैं मिनट मेरे को और दे दीजिए, मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। माननीय छात्रावास जो खुले हैं श्री उनमें चेतन जी पटेल। अरे साहब मेरे को एक बात कहने दीजिए बस प्लीज। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य महोदय कि आपको जैसी स्थिति मालूम है कि आज समाज में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की मांग है। नेता प्रतिपक्ष, मैं बहुत ही एक गंभीर विषय आपके सामने रख रहा हूं। बोलिए बोलिए। मैंने पहले भी रखा था कि जो बच्चियां भाग जाती है उसके लिए आपने अध्यक्ष जी ने भी कहा था ये बहुत गंभीर विषय है, मगर इसके ऊपर अपन ने किसी ने चिंता नहीं की। जो बच्चियां भाग जाती है और उनके माँ बापों के साथ कैसी गुजरती है, मैंने मेरी आंखों से देखा है। बाप पैर पकड़ के बैठा था और बच्ची इस तरह से उसको झटक कर जा रही है। मतलब इस विषय पर हम सभी को मिलकर के चिंतन करके कोई न कोई कानून जरूर बनाना चाहिए। मेरे पाली में अकेली एमपीआर दर्ज हुई है 1226। श्री चेतन जी पटेल। अरे साहब एक थोड़ी सी बात कहनी थी। 11 मिनट हो गए। इस बात ये गंभीर विषय है साहब, ये 11 पूरे मिनट हो गए। प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए 11 चिंता का मिनट हो विषय गए मेरे है। पूरा मालिक। देश चिंता करता है कि बेटियों के आगे माँ बाप बिलक बिलक कर रोते हैं बहुत और धन्यवाद। बिलक बिलक कर रोते हुए माँ बापों को